हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइब्स एजुकेशन। स्टडी वाइब्स एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है और मैं आशुतोष टेलर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक जो है हमारा वो यहाँ पर राजस्थान के लोक नृत्य है और इसको बहुत ही अच्छी तरीके से अगर हम पढ़ेंगे तो राजस्थान का लोक नृत्य आपके लिए बहुत आईएमपी है और इसके अंदर से 1 से 2 क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम्स के अंदर, ठीक है ना। अधिकतर आपको जो जो चीज़ें यहाँ पर मेन पॉइंट मैंने लिखे हैं, यहाँ पर पूरा लैंग्वेज नहीं लिखी है, तो आपको इसको बस एज ए रिवाइज इसको आप अगर ट्रीट करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरा ब्रीफ इंट्रो है और स्टडी बाय एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपने नॉलेज को बिल्ड कर सकते हैं। साथ ही साथ अदर सोशल मीडिया हैंडल्स पर जुड़ने के लिए लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में एक और चीज़ दी हुई है कि आपको अगर और भी कोई लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी हुई है। अगर आपको किसी भी टॉपिक्स को अगर डिस्कस करना है या जो डिस्कस किए हुए टॉपिक्स हैं उनके ऊपर आप वीडियोस देख सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक भी बाय नेम लिखी हुई है, वहां पर भी जाकर आप अवेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ज़्यादा कुछ बात नहीं है हमारे पास में कहने को, ठीक है ना। राजस्थान में लोक नृत्य जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, ठीक है ना। क्षेत्रीय लोक नृत्य होता है, जनजातीय लोक नृत्य होता है, शास्त्रीय लोक नृत्य होता है। 3 तरह के होते हैं, क्षेत्रीय, जनजातीय और शास्त्रीय, ठीक है ना। हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर क्षेत्रीय लोक नृत्य के अंदर आता है घूमर। सबसे पहला घूमर, आई होप आपने सुना ही होगा बहुत ही बार। घूमर जो होता है वो हमारा क्या है, राज्य का राज्य नृत्य है। राजस्थान का राज्य नृत्य जो है वो घूमर है, ठीक है ना। राजस्थान का राज्य नृत्य क्या है, घूमर है। और घूमर जो नृत्य जो है वो नृत्यों का सरमोहर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नृत्यों का सरमोहर सबसे ज्यादा किया जाने वाला नृत्य है। सरमोहर इसलिए कहते हैं कि सबसे सुंदर और सबसे अधिक लोकप्रिय है, ठीक है ना। और इसे कब कब किया जाता है, तो एक चीज और इसमें लिख देते हैं कि राजस्थान की आत्मा भी कहा जाता है। राजस्थान की आत्मा भी कहा जाता है। घूमर जो होता है राजस्थान की आत्मा कहलाती है, आत्मा, ठीक है। राजस्थान की आत्मा, राजस्थान राज्य नृत्य है और नृत्यों का सरमोहर है और आत्मा है, ठीक है ना। और अब इसे कब कब किया जाता है, तो इसे गणगौर और तीज पर किया जाता है। और अगर कोई मांगलिक कार्य भी होते हैं तब भी ये किया जाता है, ठीक है ना। और महिलाएं करती हैं, विशेषतर इसे महिलाएं करती है। और महिलाएं क्या करती है, अपनी धुरी पर घूमती हुई गोल चक्रे के अंदर घूमती है, तो इसी नृत्य को घूमर नृत्य कहते हैं, ठीक है ना। एक ही धुरी पर खड़े होकर गोल गोल घूमती है और हाथों का लचकदार प्रदर्शन किया जाता है, इसे ही घूमर कहा जाता है। तो इसमें हाथों का क्या होता है, लचकदार प्रदर्शन होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। इसमें 8 चरण होते हैं। 8 चरण जो होते हैं उसे सवाया कहा जाता है। ये क्वेश्चन कभी कभी बहुत बार पूछा हुआ है कि सवाया किसे कहते हैं, या इसमें कितने चरण होते हैं, तो 8 चरण होते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। और राजस्थान के अंदर ये रजवाड़ी लोक नृत्य क्या है, रजवाड़ी लोक नृत्य, ठीक है ना। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो कौन कौन से यंत्र बजाए जाते हैं, तो ये ढोल ढोल नगाड़ा शहनाई, ये 3 ही लोक वाद्य यंत्र हैं जो इसमें बजाए जाते हैं। वाद्य यंत्र कौन कौन से बजाए जाते हैं, तो ये वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। तो अब आपको याद हो गया होगा, लोक नृत्य घूमर है। घूमर के ऊपर हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, लोक नृत्य है, राज्य नृत्य है, राजस्थान का राज्य नृत्य है, नृत्यों का सरमोहर है, राजस्थान की आत्मा है। और ये क्या, कहाँ कहाँ नृत्य किया जाता है, तो ये तीज त्योहार, गणगौर और मांगलिक कार्यों पर किया जाता है। महिलाएं करती है, अपनी धुरी पर गोल घूमती हैं और अपने हाथ को लचकदार प्रदर्शन जो करती है उसे हम घूमर कहते हैं। और इसके अंदर 8 चरण होते हैं, 8 चरण को सवाया कहते हैं। और रजवाड़ी लोक नृत्य कहलाता है। इसके ढोल और नगाड़े शहनाई इसके अंदर प्रमुख रूप से काम में लिए जाते हैं, वाद्य यंत्र। ये लोक नृत्य आपका घूमर कंप्लीट होता है। यहाँ पर घूमर के बाद में आते हैं कच्ची घोड़ी। कच्ची घोड़ी जो है वो शेखावटी क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है, ठीक है ना। शेखावटी क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है, इसे सिर्फ पुरुष करते हैं, ठीक है ना। पहले घूमर जो था वो महिलाएं करती थी, यहाँ सिर्फ पुरुष करते हैं। पुरुष इस नृत्य को करते हैं। और क्या होती है, लकड़ी की घोड़ी अपने पुरुष जो है पैरों में लकड़ी की घोड़ी पहनते हैं और फिर इस नृत्य को अपनी घोड़ी को बांधकर फिर नृत्य करते हैं। और इसके अंदर क्या होता है कि 4 4 लोग एक पंक्ति में खड़े हो जाते हैं। एक पंक्ति में 4 लोग खड़े हो गए, एक पंक्ति में 4 लोग खड़े हो गए, और चारों अपना स्थान इस तरह से परिवर्तित करते हैं, चारों लोग अपना स्थान इस तरह से परिवर्तित करके पुनः अगले अगले स्थान पर आ जाते हैं। ये इधर आ जाता है, ये इधर आ जाता है। तो ये जो चीज बनती है ना, ये बनती है फूलों का खिलना और मुरझा जाना। फूलों का खिलना, पहले मुरझा जाएंगे फिर खिलेंगे, तो ये चीज होती है फूलों का खिलना या मुरझा जाना। तो 4 4 पुरुष 2 पंक्तियों में खड़े होकर नृत्य करते हैं। इस नृत्य को फूलों का मुरझाना या खिलना, ये क्या होता है, ये आभास होता है, मात्र आभास होता है, ठीक है ना। आभास रूप में ये पाया जाता है। तो फूलों का खिलना और मुरझा जाना ये आभास होता है। जब यह एक
अब ये जो है ये नृत्य जो है अब एक व्यावसायिक नृत्य हो गया है। पहले इस नृत्य को लोग करते थे, अब ये व्यावसायिक नृत्य हो गया है, ठीक है ना। अगला सेकंड नंबर का हमने पढ़ा था कच्ची घोड़ी। कच्ची घोड़ी जो होता है शेखावाटी क्षेत्र के अंदर किया जाता है, पुरुषों द्वारा किया जाता है और पैरों में लकड़ी की क्या बांधी जाती है, घोड़ी बांधी जाती है और फिर नृत्य किया जाता है। फूल खिलता है और मुरझा जाता है, आभास होता है। तो अगर प्रश्न में पूछ लिया जाए फूल खिलना और मुड़ना मुरझा जाना का आभास किस नृत्य में होता है, तो कच्ची घोड़ी में होता है। प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है। ये एक क्या हो गया, अब व्यावसायिक नृत्य हो गया। अब तीसरे पर आते हैं गुड़ला नृत्य। गुड़ला नृत्य के बारे में आपने पढ़ा होगा। गुड़ले खां जो थे, राजा सातल जो थे, उन्होंने गुड़ले खां को जब गुड़ले खां जोधपुर की तरफ मारवाड़ की तरफ आया था तो उसने कुछ कन्याओं को उठाकर ले गया था। तो उन कन्याओं को बचाने और उस गुड़ले खां से युद्ध किया था। तो वहां पर राजा सातल ने इन्हें परास्त किया था और इनका सर काटकर अलग कर दिया था। गुड़ले खां जो था मुगल शासक था, तो उसे यहाँ पर ये किया था, उसकी याद में ये नृत्य किया जाता है गुड़ले खां नृत्य। गुड़ले खां नृत्य के अंदर तीन चार चीजें होती है कि एक मटका होता है, मटके के ऊपर हम क्या कर देते हैं, छिद्रित कर देते हैं और उसके अंदर दीपक जलाकर कुंवारी कन्याएं जो होती है या फिर कन्याएं जो होती है वो उसके अंदर रख कर नृत्य करती है। तो जोधपुर में महिलाएं इसको क्या करती हैं, शीतला अष्टमी से गणगौर तक करती है, ठीक है ना। गुड़ले का मटकी छिद्रित मटका होता है जिसके अंदर दीपक जलाकर जो कन्याएं होती है उसे सिर पर रखकर नृत्य करती है। महिलाएं कर सकती है या फिर कन्याएं कर सकती है, ठीक है ना। और यहाँ पर जोधपुर के अंदर ये जो है राजा सातल जो था, यहाँ पर राजा सातल ने इसे राजा सतल की याद में करा जाता है। अब इसमें दो तीन चीजें और हैं। अब इसमें आपको है ना इस नृत्य के अंदर दो तीन बातें याद रखनी है। सबसे बड़ी बात कि इसे लोकप्रिय किसने किया, तो लोकप्रिय करने वाले तीन लोग थे। तीनों लोगों का नाम है, प्रोत्साहन दिया था इन्होंने, प्रोत्साहन लोकप्रिय किया था या प्रोत्साहित किया था। तो सबसे पहले आता है कोमल कोठारी का नाम। कोमल कोठारी का नाम बहुत ज्यादा एमपी है, बार बार पूछा जाने वाला नाम है। देवीलाल सामर, ये नाम भी सबसे ज्यादा पूछा जाता है। गुड़ला नृत्य से संबंधित ये तीनों नृत्य हैं, देवीलाल सामर और कोमल कोठारी और मणिशंकर गांगुली। यहाँ पर ये थोड़ा सा लैंग्वेज का थोड़ा इशू रह गया है ना, मणिशंकर गांगुली। तो अब कोमल कोठारी के बारे में आप दो तीन चीजें ध्यान रखिए। इन्होंने क्या किया था, विजयदान देथा के साथ में मिलके बोरुंदा के अंदर रूपायण संस्थान बनाई थी और रूपायण संस्थान जो थी वो इसकी स्थापना की थी लोक कला के लिए, ठीक है ना। और इस नृत्य को प्रोत्साहन देने के लिए और इन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण, पद्मश्री और पद्म भूषण भी अवार्ड दिया गया है। तो कोमल कोठारी का नाम याद रखना है। कोमल कोठारी का नाम दो चीजों से याद रखना है, विजयदान विजयदान देथा और आपको एक चीज और याद रखनी है कि रूपायन संस्थान जो है, रूपायन संस्थान कहाँ पाई गई है, तो कहाँ की गई थी, तो बोरुंदा में की गई थी। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसके बाद में देवीलाल सामर जो थे उदयपुर के अंदर भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना की थी। तो देवीलाल सामर ने किसकी की थी, तो उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल, ठीक है ना, लोक कला मंडल की स्थापना की थी। तो ये दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना है। अब वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। गुड़ला नृत्य क्या है, गुड़ला नृत्य जोधपुर के अंदर गुड़ले खां जो राजा सातल थे, उन्होंने गुड़ले खां को पराजित किया था, उनका सर काटकर जो कन्याओं को वो लेकर गया था उठाकर मारवाड़ के क्षेत्र से, तो वहां से उन कन्याओं को वापस लेकर आए और उन कन्याओं को वो गुड़ले खां का जो सर था वो काट के दे दिया था। और इसी याद में शीतला अष्टमी से गणगौर तक यहाँ पर क्या किया जाता है, ये नृत्य किया जाता है और छिद्रित मटका सर पर रखकर और सर के मटके के अंदर जलता हुआ दीपक रखा जाता है। और इसको प्रोत्साहित करने वाले तीन लोगों का नाम आपको ध्यान रखना है, कोमल कोठारी विजयदान देथा के साथ मिलकर रूपायण संस्थान बनाई थी बोरुंदा के अंदर। देवीलाल सामर जो थे उन्होंने उदयपुर के अंदर भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना की थी। ये दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। मणिशंकर गांगुली इसके अंदर एक और नाम ऐड होता है। तीसरा नृत्य हमारा कंप्लीट हो गया। तेरह ताली नृत्य जो होता है कामड़िया पंथ के महिलाओं द्वारा किया जाता है। अभी आपने ये देखा कि पुरुष और महिलाओं के नृत्य हैं, तो आपको ये चेन याद रखनी है, पुरुष के कौन से और महिलाओं के कौन से, ठीक है ना। तेरह ताली नृत्य कामड़ पंथ की महिलाओं द्वारा किया जाता है और ये एक तरह से कर्तव्य होता है, ठीक है ना। इसको ऐसे नहीं कह सकते कि नृत्य, एक तरह से कर्तव्य ही दिखाया जाता है कि तलवारों पर नृत्य करना और अपने सर पर चरियां रखना, फिर डांस करना और फिर अपने पलक से नोट को उठाना, सिक्के को उठाना, अपने मुंह से सिक्कों को उठाना। तो इस तरह के कर्तव्य ही किए जाते हैं। ये एक तरह से कर्तव्य ही कहा जा सकता है, पर इसे तेरह ताली नृत्य कहा जाता है। इसके अंदर 13 जो होते हैं मंजीरे बांधे जाते हैं। तो
9 मंजीरे जो होते हैं वो आपके दाएं पांव पर बांधे जाते हैं, 9 मंजीरे दाएं पांव पर, और 2 मंजीरे जो होते हैं वो कोहनियों पर, और 2 मंजीरे हाथों में रहते हैं। तो इस तरह से टोटल 13 मंजीरे बांधे जाते हैं और फिर इसके बाद में नृत्य किया जाता है। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति इसमें दी जाती है। महिलाएं इसे बैठकर, और महिलाएं नृत्य करते समय कर्तव्य दिखाती है, ये बात मैंने आपको इसके अंदर बता दी। पुरुषों द्वारा इसमें सिर्फ वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, तो पुरुषों का इसमें सिर्फ महत्व वाद्य यंत्र बजाने का रहता है, ठीक है ना। और इसको प्रोत्साहन देने वाले, सॉरी, इसके अंदर ये हो गया, इसके अंदर वाद्य यंत्र भी बजाए जाते हैं, तानपुरा और चौतारा। अब आपको दो चीज याद रखनी है, तानपुरा और चौतारा जो थे उसके अंदर दो वाद्य यंत्र थे, चौतारा, चौतारा और तानपुरा, ठीक है ना। तानपुरा और चौतारा जो है वो यहाँ पर वाद्य यंत्र है। और इसका मुख्य केंद्र अगर कहा जाए तो आपका पाली के अंदर पादेरला, पादरला गांव है, वहां पर माना जाता है। और अब इसके अंदर मुख्य कलाकारों की अगर बात कर दूं तो ये तीनों कौन है, कलाकार है, मुख्य कलाकार, प्रमुख कलाकार या मुख्य कलाकार इसे कह सकते हैं। तो मांगी बाई, मांगी बाई का नाम यहाँ पर याद रखना है। मांगी बाई है, मांगी बाई, मोहिनी और नारायणी, मांगी बाई, मोहिनी और नारायणी, ये जो तीनों नाम है ये आपके तेरह ताली नृत्य से संबंधित है। तेरह ताली नृत्य अब एक व्यावसायिक नृत्य है, ठीक है ना। लोग क्या करते हैं, व्यवसाय के रूप में इस नृत्य को करते हैं, ठीक है ना। महिला समाज में कुछ लोग होते हैं जो इस तरह से नृत्य करते हैं, अपनी प्रस्तुति जो होती है लोगों के सामने देते हैं। ये एक तेरह ताली नृत्य था। तेरह ताली नृत्य को एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। कांवड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा किया जाता है, ये कर्तव्य है। 13 मंजीरे बांधे जाते हैं, 9 जो होते हैं पैर पर, दाएं पांव पर, और 2 कोहनी पर और 2 हाथ में रहते हैं। तो 13 टोटल इस तरह से मंजीरे बजाए जाते हैं। इसके अंदर प्रमुख कलाकार जो है मांगीबाई, मोहिनी और नारायणी, और इसे तानपुरा और चौतारा के साथ में वाद्य यंत्रों के साथ में बजाया जाता है। और वाद्य यंत्र जो होते हैं वो पुरुष बजाते हैं, ठीक है ना, पुरुष जो होते हैं बजाते हैं। और इसका प्रमुख केंद्र जो है पाली पादरला गांव के अंदर माना गया है, ठीक है ना, पादरला क्षेत्र है वहां पर माना गया है प्रमुख केंद्र। 13 ताली नृत्य आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है ना। ढोल नृत्य, ढोल नृत्य क्या होता है, ढोल नृत्य जो है वो जालोर के क्षेत्र में पाया जाता है, सबसे ज्यादा प्रमुख रूप से किया जाता है, पाया जाता है, मतलब कहने का मतलब किया जाता है। और इसके अंदर भील, माली, डोली, सरगड़ा आदि जनजातियों के लोग करते हैं, आदि जनजातियां इन्हें करती है। और इसके अंदर प्रमुखता कौन करता है, पुरुष करते हैं। नृत्य कौन करते हैं, पुरुष करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ढोल नृत्य के अंदर जालोर क्षेत्र में पाया जाता है, किया जाता है। भील जाति होती, माली जाति होती है, ढोल जाति होती है, सरगड़ा जाति होती है, इसे पुरुष द्वारा किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि पुरुष जो होते हैं वो इस नृत्य को करते हैं, और इसे थाक शैली द्वारा किया जाता है। थाक शैली का एक नृत्य है, थाक शैली के द्वारा किया जाता है। और इसको सबसे ज्यादा अगर प्रोत्साहन किसी के समय मिला है तो राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जो रहे हैं जय नारायण व्यास जी, इनके द्वारा किया गया है, क्योंकि ये खुद भी एक कलाकार थे इस नृत्य के। तो इन्होंने इसको क्या किया है, प्रोत्साहित किया है, प्रोत्साहित किया है। तो अगर कह दिया जाए कि किस नृत्य को जय नारायण व्यास द्वारा प्रोत्साहन दिया गया, तो ढोल नृत्य जो था उसे दिया गया। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ढोल नृत्य क्या था, जालोर क्षेत्र के अंदर पाया जाता है, सबसे ज्यादा किया जाता है। भील, माली, ढोली, सिरगड़ा, भील, माली, ढोली, सिरगड़ा, भील, माली, ढोली, सिरगड़ा जनजाति के लोगों द्वारा किया जाता है। इसके अंदर पुरुष करते हैं। थाक नृत्य, थाक शैली के ऊपर किया जाता है। और मुख्यमंत्री जो जय नारायण व्यास जी थे उनके द्वारा इसको बहुत ज्यादा प्रोत्साहन किया गया है। जब ये देश विदेश में अपनी यात्रा करने जाते थे तो वहां पर इन्होंने अपने कलाकारों को साथ में लेकर जाते थे और अपना नृत्य बताते थे। तो इस तरह उन्होंने प्रसिद्ध किया इस लोक नृत्य को। अगला देखते हैं अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य जो है फायर डांस, फायर डांस अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य के अंदर ये जसनाती संप्रदाय के जो पुरुष होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। जसनाती संप्रदाय के पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य जो है जलते हुए अंगारों पर लोग नंगे पांव जाते हैं, और उसके अंगारों को जो अपन कहते हैं मतीरा कहते हैं, मतीरा, ठीक है ना। अब इसके अंदर नाम शायद आया नहीं, मैंने लिखा था मोतीराम हो गया, ये मतीरा है, ठीक है ना। ये मोतीराम हो गया है, ये मतीरा है, ठीक है ना, ये मतीरा है, मतीरा, मतीरा, मतीरा और फायरे दो चीजें होती है। फायरे, मतीरा जो होता है वो अंगारे जो होते हैं उन्हें मतीरा बोला जाता है, जिसके ऊपर नंगे पांव लोग नृत्य करते हैं। और फायरे, फायरे क्या होता है, जब लोग अंगारों के ऊपर जाते हैं तो उनके मुंह से जो आवाज आती है वो फायरे 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 बोला जाता है। ये कलाकार जो होते हैं वो नृत्य करते समय करते हैं। और नृत्य करते समय कृषि कार्य को भी संपन्न किया जा सकता है, अगर उसमें रहता है तो ये उसमें भी कर सकते हैं। और इसका अगर अगर प्रमुख केंद्र देखें तो कतरेसर,
कतरियासर है, कतरियासर जो है बीकानेर में स्थित है, बीकानेर में कतरियासर स्थित है, वहां पर इसे प्रमुख रूप से इसको लोग करते हैं, ठीक है ना, लोगों का प्रमुख केंद्र रहा है। और बीकानेर के जो महाराजा गंगा सिंह थे उन्होंने भी इसे बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया था। तो प्रोत्साहन में महाराजा गंगा सिंह का नाम यहाँ पर याद रखना है। प्रोत्साहन का नाम जो भी इसमें आ रहे हैं सारे डांस के अंदर वो आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अग्नि नृत्य क्या है? जसनाती संप्रदाय के पुरुषों द्वारा किया जाने वाला वह नृत्य जिसके ऊपर लोग अग्नि, जलती हुई अग्नि के अंगारे जो होते हैं उसे मतीरा कहते हैं, और मतीरे के ऊपर जो लोग चलते हैं नंगे पांव उसे फायरे फायरे बोला जाता है, फायरे फायरे बोलते रहते हैं, ठीक है ना। और कतरियासर गांव बीकानेर के अंदर इसका प्रमुख केंद्र रहा है, और महाराजा गंगा सिंह जो है उन्होंने इसे प्रोत्साहित किया है, ठीक है ना। अगला नृत्य गीदड़ नृत्य। गीदड़ नृत्य जो होता है वो शेखावटी क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा किया जाता है। शेखावटी क्षेत्र के अंदर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो गीदड़ नृत्य किया जाता है। और इसके अंदर भी लोग क्या करते हैं? पुरुष ही नृत्य करते हैं और होली के समय किया जाता है। गीदड़ नृत्य शेखावटी क्षेत्र के अंदर किया जाता है, पुरुषों द्वारा किया जाता है और होली के समय किया जाता है। इसके अंदर गोल घेरा बनाकर लोग डंडों से डांस करते हैं। तो उन जो लोग होते हैं, जो पुरुष जो होते हैं जो डांस करते हैं, वो क्या करते हैं कि वो महिलाओं के कपड़े पहनकर नृत्य करते हैं। क्या करते हैं? महिलाओं के कपड़े पहनते हैं, महिलाओं के वस्त्र, महिलाओं के वस्त्र पहनकर नृत्य करते हैं। और महिलाओं के वस्त्र पहनकर जो नृत्य करते हैं उसे गणगौर कहा जाता है। गणगौर या मेहरी, गणगौर या मेहरी क्या होता है? तो गणगौर और मेहरी वो होता है जो लोग, जो पुरुष गीदड़ नृत्य महिलाओं की वस्त्र पहनकर करते हैं गोल घेरे और डंडों की सहायता से, उसे मेहरी कहा जाता है। ये यहाँ पर कंप्लीट इसका गीदड़ नृत्य जो है। और गीदड़ नृत्य में दो चीज बजाई जाती है, एक तो बजाया जाता है आपका नंगाड़ा, नंगाड़ा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, और साथ में बजाया जाता है चांग। चांग और नगाड़ा है जो ये वाद्य यंत्र है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। आई होप ये वाला आपको समझ में आया होगा। गीदड़ नृत्य, गीदड़ नृत्य किस में होता है? शेखावटी क्षेत्र के अंदर होता है। शेखावटी क्षेत्र के अंदर गीदड़ नृत्य होता है, ठीक है ना। पुरुषों द्वारा किया जाता है, होली के समय किया जाता है गोल घेरा बनाकर डंडे की सहायता से। और महिलाओं का पुरुष पुरुष जो होते हैं वो महिलाओं के वस्त्र पहनते हैं। और गणगौर और मेहडी, इसके अंदर दो चीजें होती है। ये गीदड़ नृत्य हो गया। भीम नृत्य, बम नृत्य, ये जो होता है भरतपुर क्षेत्र के अंदर पुरुषों द्वारा किया जाता है। ये भी नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। अभी तक अपन ने जितने नृत्य किए उसके अंदर दो या तीन नृत्य महिलाओं के हैं, बाकी सारे पुरुषों के नृत्य हैं, ठीक है ना। भरतपुर के अंदर किया जाता है, पुरुषों द्वारा किया जाता है। और इसके अंदर नंगाड़ा जो है वो मेन वाद्य यंत्र है, नंगाड़ा बजाया जाता है, नंगाड़ा बजाया जाता है। और इसके अंदर जो होता है नंगाड़ा जो होता है उसको क्या कहते हैं? बम कहते हैं, ठीक है ना। नंगाड़ा, नगाड़ा को क्या कहते हैं? बम कहते हैं, ठीक है ना। और इसके अंदर जो एक गीत गाया जाता है, रसिया गीत गाया जाता है, रसिया गीत अगर इसके अंदर गाया जाता है तो इसे बम रसिया नृत्य भी कहा जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बम रसिया नृत्य कहा जाता है, ठीक है ना। रसिया गीत गाया जाता है और इसे बम रसिया नृत्य कहा जाता है। बम नृत्य है, भरतपुर क्षेत्र में किया जाता है। भरतपुर क्षेत्र में कौन करते हैं? पुरुष करते हैं, पुरुष करते हैं। और नगाड़ा, इसके अंदर एक वाद्य यंत्र बजाया जाता है जिसे हम बम कहते हैं, बम कहते हैं। और बम के अंदर आप एक जो गीत गाएंगे, रसिया जो गीत गाया जाता है उसे बम रसिया कहा जाता है। आई होप आपको बम रसिया भी समझ में आ गया होगा। अगला नृत्य देते हैं भवाई नृत्य। भवाई नृत्य जो होता है वो उदयपुर संभाग के अंदर सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। उदयपुर संभाग, और इसे कहा जा सकता है कि गुजरात का सीमावर्ती क्षेत्र, गुजरात का सीमावर्ती क्षेत्र, गुजरात का सीमावर्ती क्षेत्र, सीमावर्ती क्षेत्र, गुजरात का सीमावर्ती क्षेत्र जो होता है वहां पर ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। और जो भवाई जाति के लोग होते हैं, भवाई जाति के लोगों द्वारा ये नृत्य किया जाता है। और ये नृत्य जो है, इस नृत्य में जो संगीत के पक्ष होते हैं, मतलब इसके अंदर संगीत का पक्ष कम होता है, संगीत का यहाँ पर कम महत्व है। और कर्तव्य ज्यादा दिखाया जाता है, कर्तव्य अधिक दिखाया जाता है और संगीत का यहाँ पर महत्व कम है। सिर पर 7-8 मटके रखकर महिलाएं क्या करती है? नृत्य करती है, तलवारों पर नाचती है, नृत्य करती है, कांच के टुकड़ों पर डांस करती है। इसे भवाई नृत्य कहते हैं। भवाई नृत्य में ये बात आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है। भवाई नृत्य क्या है? उदयपुर संभाग के गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों के अंदर जो किया जाने वाला नृत्य है भवाई नृत्य है। भवाई जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। संगीत का इसमें कम महत्व होता है, संगीत का इसमें कम महत्व होता है। और कर्तव्य अधिक दिखाया जाता है, कर्तव्य अधिक दिखाया जाता है इन द सेंस कर्तव्य जो होंगे जैसे तलवारों पर नृत्य करना, और कांच ट्यूबलाइट्स फोड़कर उनके ऊपर डांस करना, कांच के ऊपर डांस करना, तलवारों पर डांस करना, नृत्य करना। कुल मिला के 7-8 चेहरे अपने सर के ऊपर लेकर, मटके लेकर नृत्य करना, ये इस तरह का नृत्य जो होता है वो भवाई नृत्य होता है। ये हमारा 9वां नृत्य था, चरी नृत्य। आखिर हम अगले लास्ट और फाइनल नृत्य पर आ गए हैं, ये हमारा चरी नृत्य है। इसके बाद में हम जनजातीय लोक नृत्यों पर आएंगे। ये चरी नृत्य जो होता है ये किशनगढ़ क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है, किशनगढ़ क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो वहाँ एक वर्ग पाया जाता है सबसे ज्यादा लोग निवास करते हैं, तो उसे गुर्जर वर्ग कहा जाता है। गुर्जर वर्ग के लोग सबसे ज्यादा निवास करते हैं, तो गुर्जर वर्ग क्या करते हैं? चरी नृत्य करते हैं। अब इसके अंदर दो नृत्य आपको ध्यान रखने हैं। चरी नृत्य, चरी नृत्य के अंदर महिलाएं
डांस करती है, ठीक है ना। महिलाएं क्या करती है, अपने सर पर चरी रखती है और नृत्य करती है। और उस चरी के अंदर जो होता है कपास का बिनोला होता है, कपास का जलता हुआ बिनोला, कपास का जलता हुआ बिनोला, कपास का बिनोला जो होता है ना, बीज, वो होता है जलता हुआ, ठीक है ना। अब इसके अंदर आपको एक नाम याद रखना है, फल्गुबाई। फल्गुबाई जो है इस नृत्य की प्रमुख कलाकार थी, प्रमुख कलाकार, मुख्य कलाकार अगर कहा जाए तो फल्गुबाई है। फल्गुबाई का नाम आपको यहाँ पर याद रखना है। चरी नृत्य वापस रिवाइज करते हैं। चरी नृत्य क्या है कि यहाँ पर किशनगढ़ क्षेत्र के अंदर गुजर वर्ग के लोगों द्वारा किया जाता है। महिलाएं करती है, कपास का जलता हुआ बीज जो होता है वो चरी के अंदर रखा जाता है, चरी अपने सर पर रखती है महिलाएं और फिर डांस करती है, नृत्य करती है। तो फल्गुबाई जो है मुख्य कलाकार के रूप में यहाँ पर पहचान रखती है, ठीक है ना। चरी नृत्य हो गया, ये हमारे यहाँ पर नृत्य जो थे कंप्लीट हुए। अब होली के समय में कुछ नृत्य किए जाते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। होली के समय में 3-4 नृत्य, 2-3 नृत्य और होते हैं। तो होली के समय में होता है चांग नृत्य, चांग, ठीक है ना। एक सेकेंड, फिर एक बार वापस अपन रिवाइज कर लेते हैं इसको। चांग नृत्य, चांग नृत्य जो होता है वो शेखावटी क्षेत्र के अंदर होता है, शेखावटी क्षेत्र के अंदर होता है चांग नृत्य। और बिंदोरी, बिंदोरी, बिंदोरी नृत्य जो होता है वो आपका यहाँ पर पाया जाता है, सर्वाधिक किया जाता है झालावाड़ के अंदर, झालावाड़ में होता है बिंदोरी। और चांग नृत्य होता है शेखावटी में। और डांग नृत्य होता है, डांग, डांग नृत्य जो होता है ना वो होता है नाथद्वारा में, नाथद्वारा में डांग नृत्य होता है। राजसमंद के अंदर आता है ये, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में, नाथद्वारा, ठीक है ना। नाथद्वारा लिखने में थोड़ा हो सकता है, बोलने में हो सकता है, ठीक है ना। अब अपन वापस एक बार रिवाइज करते हैं, अपन ने क्या क्या पढ़ा, आपको याद हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो एक बार वापस पढ़िएगा, याद हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छे से याद करा देंगे आपको, फिर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमने कुछ भी चीज छोड़ दी है, ठीक है ना। घूमर नृत्य होता है, घूमर नृत्य क्या है, राजस्थान राज्य का राज्य नृत्य है, ठीक है ना। नृत्यों का सरमोहर है, राजस्थान की आत्मा कहा जाता है। तीज, गणगौर, मांगलिक कार्यों के ऊपर घूमर नृत्य को किया जाता है, महिलाओं द्वारा किया जाता है। हाथ का लचकदार यहाँ पर प्रदर्शन किया जाता है। महिलाएं जो होती है वो अपने एक धुरी पर गोल घूमती है और नृत्य करती है, तो उसे क्या कहते हैं कि घूमर नृत्य कहते हैं। घूमर नृत्य के 8 चरण होते हैं, 8 चरण को सवैया कहा जाता है, सवैया कहा जाता है। 8 चरण को क्या कहा जाता है, सवैया कहा जाता है। और राज रजवाड़ी जो है लोक नृत्य है, ढोल, नगाड़े और शहनाई, इसके अंदर वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है। ये घूमर नृत्य हो गया। कच्छी घोड़ी, कच्छी घोड़ी नृत्य जो है वो शेखावटी क्षेत्र के अंदर पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इसके अंदर पुरुष जो होते हैं अपने पाँव के अंदर लकड़ी की घोड़ी को यहाँ पर बांधते हैं और फिर नृत्य करते हैं। जो नृत्य किया जाता है, चार चार पुरुष 2 पंक्तियों में खड़े होते हैं और अपने स्थान को परिवर्तित करते हैं, तो उसे फूल खिलना या मुरझा जाने का आभास होता है। तो इस नृत्य को फूल खुलना और मुरझा जाने का भी नृत्य कहा जा सकता है। और ये एक व्यावसायिक नृत्य है। व्यावसायिक नृत्य होने के कारण आप यहाँ पर कह सकते हैं कि इस नृत्य का अब व्यावसायिकरण हो चुका है, ठीक है ना। गुड़ला नृत्य जो होता है, राजा सातल ने गुड़ले खां को, गुड़ले खां को दंड दिया था, या फिर जो कंवारी कन्याओं को वो उठाकर ले गया था, तो उसे वापस लेकर आने का और उन महिलाओं को ये बताया, महिलाओं को उनका कटा हुआ सर दिया था, तो उसकी याद में, राजा सातल की याद में इस नृत्य को किया जाता है। शीतला अष्टमी से गणगौर तक किया जाता है, इसको याद रखना है, शीतला अष्टमी से गणगौर तक किया जाता है। और इसमें क्या होता है, छिद्रित मटका जो होता है वो महिलाएं अपने सर पर रख कर और उसके अंदर जलता हुआ दीपक रखा जाता है, और वो छिद्रित मटका जो होता है, गोल गोल छिद्र किए हुए होते हैं, उसमें से प्रकाश की रोशनी बाहर निकलती है। तो वो नृत्य जो किया जाता है वो गुड़ला नृत्य किया जाता है। गुड़ला नृत्य के अंदर आपको सबसे मेन चीज याद रखनी है, कोमल कोठारी, कोमल कोठारी, कोमल कोठारी, कोमल कोठारी। कोमल कोठारी जो है विजयदान देता के साथ में रूपायण संस्थान की बोरुंदा के अंदर स्थापना की थी, ठीक है ना, गुड़ला नृत्य को और नृत्य को प्रोत्साहन देने के लिए। और विजयदान देता विजयलाल सामर, सॉरी विजयलाल सामर जो हैं वो उदयपुर के अंदर भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना की थी इसी के दरमियान, ठीक है ना। इन्होंने इनको प्रोत्साहन दिया था गुड़ला नृत्य को। और मणिशंकर गांगुली जो है उन्होंने भी इसको बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया था। 13 ताली नृत्य के बारे में पढ़ा था, कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये एक तरह का करतब होता है, करतब इन द सेंस नृत्य इसे कम कहा जाएगा, करतब ज्यादा कहा जाएगा। और 13 इसमें मंजीरे बांधे जाते हैं, 9 दाएं पांव पर, 2 हाथों में, 2 कोहनियों में, इस तरह से टोटल 13 मंजीरे होते हैं। और इसके अंदर इसके अंदर चौतारा और तानपुरा जो होता है वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है। इसको प्रमुख कलाकार कौन कौन से, तो मांगी बाई हुई, मोहिनी हुई और नारायणी हुई, ये तीनों जो है यहाँ पर इनकी प्रमुख कलाकार हैं। आपको मांगी बाई पर नाम थोड़ा सा फोकस रखना है, मोहिनी पर भी रखना है और नारायणी पर भी रखना है। इन तीनों के नाम में से कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। लोक
अब अपन नृत्य देख रहे थे, तो नृत्यों के अंदर ढोल नृत्य आता है। ढोल नृत्य जालोर क्षेत्र के अंदर पाया जाता है। भील जाति माली ढोली और सरगड़ा, माली ढोली सरगड़ा, माली ढोली सरगड़ा, माली ढोली सरगड़ा जनजातियों के लोगों द्वारा, पुरुषों द्वारा किया जाने वाला डांस है। इसके अंदर थाक थकना जो है वो शैली है। थाकना, थाकना एक शैली है, उसके अंदर इसे थाकना एक शैली है, उसके अंदर इसका नृत्य किया जाता है। और इसको प्रमुख रूप से अगर प्रोत्साहन मिला तो वो मिला मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास, मुख्यमंत्री श्री जयनारायण व्यास जी द्वारा इसका सबसे ज्यादा प्रोत्साहन किया गया ढोल नृत्य को, ठीक है ना, क्योंकि वो खुद भी इसके कलाकार थे। तो ये पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य था। अब आता है अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य जो होता है जसनाती संप्रदाय के पुरुषों द्वारा किया जाता है, जसनाती संप्रदाय के पुरुषों द्वारा किया जाता है। और इसके अंदर मतीरा, मतीरा जो होते हैं वो अंगारे जो होते हैं उन्हें मतीरा कहा जाता है। और उसके ऊपर जो लोग पैदल चलते हैं, नंगे पांव चलते हैं, उसे उनकी द्वारा जो उद्घोष किया जाता है उसे फायरे 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 कहा जाता है। और इसके अंदर प्रमुख केंद्र जो है वो कतरियासर बीकानेर में है। और इसको सबसे ज्यादा प्रोत्साहन महाराजा गंगा सिंह के समय मिला था। ये अपना ये नृत्य अग्नि नृत्य होता है। गिदड़ नृत्य, गिदड़ नृत्य शेखावटी क्षेत्र में पाया जाता है। शेखावटी क्षेत्र में गिदड़ नृत्य पाया जाता है, मतलब प्रमुख है, सॉरी मैं पाया जाता बोलता हूँ, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा। ये प्रमुख है, प्रसिद्ध है शेखावटी क्षेत्र के अंदर। इसके अंदर पुरुष करते हैं, होली के समय करते हैं, गोल घेरे में डंडा लेकर करते हैं। महिलाओं के वस्त्र पहनते हैं, इसलिए इन्हें मेहरी या फिर गणगौर कहा जाता है। मेरी और गणगौर कहा जाता है। गिदड़ नृत्य, मेरी, गणगौर, गिदड़ नृत्य, गोल घेरा, गोल घेरा के साथ में डंडा, डंडों के साथ में पुरुष, पुरुष होली के समय, होली के समय शेखावटी क्षेत्र में, शेखावटी क्षेत्र के समय गिदड़ नृत्य। और वाद्य यंत्र जो बजाया जाता है नंगाड़ा और चांग जो होता है, इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र बजाया जाता है। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई होगी। अगला जो नृत्य है बम नृत्य। बम नृत्य सबसे ज्यादा किया जाता है प्रमुख रूप से भरतपुर के अंदर किया जाता है, पुरुषों द्वारा किया जाता है। और इसमें एक नंगाड़ा बजाया जाता है। नंगाड़ा जो बजाया जाता है उसे बम कहते हैं। बम के साथ में जो गीत गाया जाता है उसे बम रसिया कहा जाता है, ठीक है ना। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। भवाई नृत्य, भवाई नृत्य उदयपुर क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा किया जाता है। और यहाँ पर गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्र जो है वहां पर किया जाता है। और भवाई जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। संगीत को इसमें कम महत्वता दी जाती है और करतब अधिक से अधिक किया जाता है। और 7 से 8 चरे जो होते हैं वो महिलाएं अपने सर पर रखती हैं, तलवारों पर डांस करती है, नाचती हैं। और कांच के टुकड़े होते हैं उनके ऊपर नृत्य करती है। तो ये भवाई नृत्य होता है, ठीक है ना। इसे करतब ही कहा जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये भवाई नृत्य कहा जाता है। चरी नृत्य, चरी नृत्य गुजर संप्रदाय के लोगों द्वारा, जो गुजर जाति के लोगों द्वारा किया जाता है, किशनगढ़ क्षेत्र के अंदर किया जाता है, ठीक है ना। महिलाएं जो होती है कपास का जो जलता हुआ बीज होती है उसे चरी के अंदर रखती है और फिर नृत्य करती है। इसके अंदर फल्गुबाई जो है सबसे प्रमुख कलाकार के रूप में उभरे हैं। और होली के समय 3 नृत्य और किए जाते हैं, चंग नृत्य, बिंदोरी और डांग। चंग नृत्य जो होता है शेखावटी क्षेत्र के अंदर, बिंदोरी जो होता है झालावाड़ के अंदर होता है, डांग जो होता है नाच द्वारा के अंदर सबसे ज्यादा किया जाता है। ये राजसमंद के अंदर होता है, ठीक है ना। तो अब एक बार वापस आप रिवाइज कीजिएगा। आई होप आपको याद हो जाएगा सारी चीजें। मैंने जितना आसानी से और सरलता से समझाने का प्रयास किया है, आई होप और भी टीचर्स कर सकते हैं अच्छी तरीके से, पर मेरे द्वारा ये एक छोटी सी मुहिम है जो आपको दिखाई देगी, ठीक है ना। अब अपन आते हैं जनजातीय लोक नृत्यों पर। अब जाति द्वारा कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं, तो एक लाइन के अंदर मैंने लिखे हैं। 3 3 को एक स्पीड से या 2 2 को एक स्पीड से अपने याद कीजिएगा। जैसे भील होते हैं, भील जो होते हैं गेर, गेर गौरी, गेर गौरी, गेर गौरी, युद्ध, द्विचक्री, हाथीमना, घूमर और नेजा। ये ऐसे याद रखना, ठीक है ना। गेर गौरी युद्ध, आपको 3 3 याद रख लीजिएगा। भील जाति के लोग कौन कौन से नृत्य करते हैं, भील जाति के लोग होते हैं गेर गौरी, ये बीच में डैश है ना, लिखा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 3 याद कीजिएगा। गेर गौरी युद्ध, भील में कौन सा था, गेर गौरी युद्ध। ये तीन 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 या 2 2 की फॉर्म में ही पूछे जाएंगे कि ये कौन सा नृत्य भील जाति द्वारा किया जाता है, कौन सा नृत्य गरासिया जाति द्वारा किया जाता है, और कौन सा नृत्य कालबेलियों द्वारा किया जाता है। चरी नीचे वाले जो है वो सिंगल सिंगल है, वो तो फटाफट याद हो जाएंगे, ठीक है ना। भील वाला ही याद कर लीजिए, भील गौरी और भील गरासिया और, ठीक है ना, कालबेलिया। सबसे पहले भील का करते हैं, गौरी, गेर गौरी युद्ध, गेर गौरी युद्ध, गेर गौरी युद्ध, द्विचक्री, हाथीमना, घुमरा, ठीक है ना। द्विचक्री, हाथीमना, घुमरा और नेजा। द्विचक्री, हाथीमना, घुमा और नेजा। भील कौन कौन से करता है, गेर गौरी युद्ध, द्विचक्री, हाथीमना, मेरा घुमरा और नेजा। ये ऐसे याद होंगे, 3 3 की फॉर्म में याद कर लीजिएगा। नेजा 3 3 की फॉर्म में याद कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। लास्ट वाले 4 हैं, एक साथ कर लीजिएगा, ठीक है ना। गेर गौरी युद्ध, गेर गौरी युद्ध, भील जनजाति के लोग कौन कौन से नृत्य करते हैं, भील जनजाति के लोग गेर गौरी युद्ध, द्विचक्री, हाथीमना और घुमरा नेजा, घुमरा नेजा, ठीक है ना। ये इस तरह से होते हैं। अब इसके अंदर अलग अलग पार्ट के अंदर अगर हम देखें तो गेर नृत्य जो होता है वो मारवाड़ क्षेत्र में सबसे ज्यादा किया जाता है। मैं एक बार बोल के सारा से सीधे एक्सप्लेन कर देता हूँ गेर क्या होता है। गेर जो होता है मारवाड़ क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा किया जाता है। पुरुषों के द्वारा घेरा बनाकर डंडे द्वारा नृत्य किया जाता है, तो उसे गेर नृत्य कहते हैं, ठीक है ना। प्रमुख केंद्र जो है आपके बाड़मेर में है और
कनान जो है क्षेत्र वहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। और होली के समय सबसे ज़्यादा किया जाता है गेर नृत्य, ठीक है ना। ये इतना सा इसके बारे में, बहुत शॉर्ट है, शॉर्ट में है। गौरी, गौरी नृत्य ये भी एक नृत्य होता है, भील जाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है। ये कौन सा किया जाता है? भील जाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है। और इसके अंदर जो होता है ये रक्षाबंधन से शुरू होकर अगले 40 दिन तक किया जाता है। और इसे राई नृत्य भी कहा जाता है। भील गौरी नृत्य जो होता है राई नृत्य भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। छोटी छोटी चीजें हैं, आपको अगर इनके नाम ही याद रह जाएंगे ना वही बहुत है। इनके अंदर वाला तो कोई इतना इशू नहीं रहेगा, आपको नाम से भी कुछ याद रहेगा। द्विचक्री, दो चक्रों में करना है। हाथी मना तलवार वगैरह कुछ लेकर साथ में डांस करेगा, घूमरा नेजा, ठीक है ना। भील जाति कौन कौन से करती है? गेर, गवरी, युद्ध, द्विचक्री, हाथीमना, मेरा, घूमरा और नेजा। नेजा मेरे को पहले याद आ रहा है इसलिए मैं बार बार नेजा नेजा बोल जाता हूँ, मेजा नेजा, ठीक है ना। देखिए अगला आता है आपका लोक नृत्य के अंदर जनजाति जो होती है गरासिया जनजाति। गरासिया जनजाति के आप दो याद कर लीजिए, वालर मानर, वालर मांदर, वालर मांदर, वालर मांदर, लूर कूद, लूर कूद, लूर कूद, लूर कूद, वालर मांदर, लूर कूद, वालर मांदर, लूर कूद, वालर मांदर, लूर कूद, वालर मांदर, लूर कूद, ठीक है ना। जवरा, जवरा जवरा मेरिया और गेर, जवरा मेरिया गेर। तो ये नृत्य है। एक बार वापिस आप भील जनजाति के नृत्य जो है अपने मुख के अंदर इसे उच्चारण कीजिए ताकि आपको याद हो। और फिर अपन अगला अगला इसका गरासिया के बाद वाला करते हैं। तब तक मैं जल का ग्रहण कर लेता हूँ। आप इसको एक बार वापस अपने, जब तक आप नहीं बोलेंगे, आप अपनी कॉपी से पेन पे नहीं लिखेंगे तब तक ये चीज़ें याद नहीं होगी। बार बार लिखनी होगी। मैंने भी बार बार लिखी है तब मुझे याद हुई है। आप भी बार बार लिखेंगे तो बार बार याद हो जाएगी। बार बार बोलिए, बार बार याद हो जाएगी, ठीक है ना। ये नाम पहली बार में नहीं आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, ठीक है ना। इसको आप अपनी कॉपी में लिखिए एक बार। ठीक है, आई होप भील जनजाति के नाम याद हो गए हैं। गेर, गवरी, युद्ध, युद्ध, द्विचक्री, हाथीमना, घुमरा, नेजा। अगला नृत्य देखते हैं, गौरी गरासिया नृत्य। वालर मांदर कूद, वालर मांदर लूर कूद, वालर मांदर लूर कूद, जवरा मेरिया और गेर। वालर मांदर लूर कूद, जवरा, जवरा मेरिया और गेर, ठीक है ना। ये नृत्य हो गया। अगला देखिए कालबेलिया। कालबेलिया के अंदर संकरिया बागड़िया, संकरिया बागड़िया, चक्री, इंडोनी और पणिहारी, ठीक है ना। ये याद हो जाएगा। कालबेलिया में क्या होता है? संकरिया बागड़िया, चक्री, चक्री, इंडोनी और पणिहारी, पणिहारी, ठीक है ना। थोड़ा मारवाड़ी वर्ड है, ठीक है ना। ये यहाँ पर आपको ये चीजें याद हो जाएगी, ठीक है ना। पणिहारी, एक बार मैं इसको वापस क्लियर कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ ताकि आपको, हाँ चलिए। तो वापस आपने पढ़ लिया होगा कि भील जाति में कौन सी थी? गेर, गवरी, युद्ध, चक्री, युद्ध, चक्री, हाथीमना, घुमरा, नेजा। गेर, गवरी, युद्ध, चक्री, हाथीमना, घुमरा, नेजा। गेर, गवरी, युद्ध, चक्री, हाथीमना, घुमरा, नेजा, ठीक है ना। और अगला आता है गरासिया जनजाति। गरासिया जनजाति वालर मानर लूर कूद जवरिया मेरिया और गेर। वालर मानर लूर कूद जवारा, जवारा मेरिया और गेर। वालर मानर लूर कूद जवारा मेरिया और गेर। अगर इस तरह से फॉर्म में याद हो जाएंगे तो अमूमन क्वेश्चंस इसी फॉर्म में पूछे जाते हैं कि ये नृत्यों का ग्रुप दे देगा और वो पूछ लेगा इनमें से कौन सा है, ठीक है ना। तो अगर शंकरिया बागड़िया, चक्री, इंडोनी और पणिहारी, तो ये सब क्या हो जाएंगे? कालबेलिया नृत्य के हो जाएंगे। और कंजर नृत्य जो होते हैं चक्री और धाका, चक्री और धाकड़, चक्री और धाकड़, चक्री और धाकड़ कंजर, चक्री और धाकड़ कंजर। कथोड़ी, कथोड़ी जनजाति के लोग जो नृत्य करते हैं। मालविया होली, होली भी एक नृत्य होता है, ठीक है ना। ऐसा ना समझे होली वो वाला होली, होली का भी एक नृत्य है, ठीक है ना। मेव, रणबाजा, रतवाई, रणबाजा, रतवाई, रणबाजा, रतवाई, रणबाजा, रतवाई, ठीक है ना। और सहरिया जनजाति के होते हैं जो शिकारी, सहरिया जनजाति के शिकारी। अब मैं आपसे कुछ पूछ लूं तो आप बता सकते हैं ना कि बवाई नृत्य,
बवाई नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? उदयपुर का प्रसिद्ध है। बवाई नृत्य में क्या किया जाता है? करतब किया जाता है, ठीक है ना। बवाई नृत्य में करतब किया जाता है। किस नृत्य के अंदर संगीत पक्ष को कम और करतब पक्ष को अधिक महत्व दिया जाता है? तो आप कह देंगे बवाई नृत्य को दिया जाता है। गुजरों द्वारा, गुजर वर्ग द्वारा, महिलाओं द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसे कौन सा नृत्य है? तो चक्री नृत्य है, ठीक है ना। और बमरसिया, बमरसिया किस नृत्य से संबंध रखता है? तो बमरसिया आप कहेंगे बम नृत्य से संबंध रखता है, ठीक है ना। आपको रिवाइज हो रहा है वापस, मैं क्वेश्चन के फॉर्म में ही पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। और आपसे पूछ लिया जाए कि भाई गणगौर या मेहरी किस नृत्य के पात्रक होते हैं या फिर महिलाओं के वस्त्र पहनकर नृत्य करते हैं? तो आप कहेंगे गीदड़। अंगारे, फायरे फायरे किस नृत्य के अंदर उद्घोष किया जाता है? तो फायरे फायरे अग्नि नृत्य के अंदर किया जाता है। या फिर पूछ लिया जाए महाराजा गंगा सिंह के द्वारा किस नृत्य को प्रोत्साहन दिया गया? तो महाराजा गंगा सिंह के द्वारा अग्नि नृत्य को प्रोत्साहन दिया गया। ढोल नृत्य जो होता है, ढोल नृत्य, ढोल नृत्य किस शैली में नृत्य किया जाता है? तो थाकना, थाकना शैली के अंदर किया जाता है। और जयनारायण व्यास द्वारा किस नृत्य को प्रोत्साहन दिया गया? तो जयनारायण व्यास द्वारा ढोल नृत्य को प्रोत्साहन दिया गया। कोमल कोठारी किस नृत्य, कोमल कोठारी किस नृत्य से संबंध रखती है? तो कोमल कोठारी आपके कौन सा नृत्य है? गुड़ला नृत्य से संबंध रखती है। रूपायण संस्थान किस नृत्य को प्रोत्साहन देती थी? तो आपको गुड़ला नृत्य कहलाएगा। और देवीलाल सामर किस नृत्य से संबंध रखते हैं? तो देवीलाल सामर आपके किससे कहलाएंगे? गुड़ला नृत्य से कहलाएंगे। देवीलाल सामर गुड़ला नृत्य से। या फिर ऐसे पूछ ले कि भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना किसने की थी? तो देवीलाल सामर ने की थी। रूपायण संस्थान की स्थापना किसने की थी? तो कोमल कोठारी ने की थी, ठीक है ना। तो 13 मंजीरे बांधकर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो 13 ताली नृत्य किया जाता है। पूछने का तरीका है, मांगी बाई, मोहिनी और नारायणी बाई किस के प्रमुख कलाकार थे या किससे संबंध रखते हैं, किस नृत्य से संबंध रखते हैं? तो आप कहेंगे 13 ताली नृत्य से संबंध रखते हैं। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई होगी। ये नृत्य, नृत्य वाला जो पार्ट है ना राजस्थान का लोक नृत्य, ये अपन कंप्लीट कर रहे हैं। और पूछ लिया जाए कि पुरुषों द्वारा किया जाने वाला चार पंक्ति में खड़े, चार पुरुषों द्वारा दो पंक्ति में खड़े होकर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो कच्ची घोड़ी है, जिसमें पुरुष अपने पाँव में घोड़ी बांधकर लकड़ी की घोड़ी पहनकर नृत्य करते हैं, ऐसा पूछ ले। या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई फूल खिलना और मुरझा जाने का आभास किस नृत्य में होता है? तो वो आप कहेंगे कच्ची घोड़ी में होता है। और 8 चरण या सवाया किस नृत्य के अंदर होता है? तो आप कहेंगे घूमर नृत्य के अंदर होता है, ठीक है ना। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई होगी। और अगर मैं अब पूछूं कि गैर गौरी किस नृत्य से संबंधित, किस जनजाति के नृत्य से संबंधित हैं? तो आप कहेंगे भील जनजाति से संबंधित है। संकरिया बागड़िया, संकरिया बागड़िया, चक्री, इंडोनी और पणियारी ये नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो कालबेलियों से संबंधित है। अगर आपको कहा जाए रणबाजा रतवाई, रणबाजा रतवाई जो है, रणबाजा रतवाई मेव जाति के लोगों द्वारा नृत्य किया जाता है, ठीक है ना। शिकारी जो नृत्य है वो किस जनजाति के लोगों द्वारा किया जाता है? तो सहरिया जनजाति के लोगों द्वारा किया जाता है। वालर मांदर लूर कूद, वालर मांदर लूर कूद किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। द्विचक्री हाथीमन्ना, द्विचक्री हाथीमन्ना नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। ये चीजें आपको याद हो गई होगी अब मेरे हिसाब से, ठीक है ना। चक्री, धाकड़ किस नृत्य, किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो कंजर जनजाति के द्वारा किया जाता है। मालविया और होली, मावलिया और होली जो है वो किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो कथोड़ी जनजाति के द्वारा। आई होप आपने जितना भी पढ़ा सबको रिवाइज कर लिया है। मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। आई होप नहीं आया तो 2-3 बार वीडियो को देखिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।